अन्न भी औषधि की तरह लेना चाहिए। शरीर में जो भूख प्यास है इसे रोग कहा गया है शास्त्रों में, और भोजन क्या है? उस रोग की दवा, औषधि है। मात्रा में लेना चाहिए। अत्यधिक ज्यादा मात्रा में लेंगे तो औषधि क्या करेगी? वही औषधि आपके लिए साइड इफेक्ट काम करना चालू कर देगी, बहुत सारे नुकसान हानियां पहुंचा सकती है। तो अन्न भी आपको पर्याप्त ही मात्रा में लेना चाहिए। ज्यादा खाते जाओगे तो हजारों प्रकार की बीमारियां ही आपका शरीर बना देगा, वही अन्न बना देगा। इसलिए कहा कि अन्न को पचाने की सामर्थ्य कई बार कई शरीरों में एक जैसी नहीं होती है। कितना अच्छा है बिना दवाइयों के जीवन चल सके। एकादशी को व्रत रहो महाराज, महीने में 2 बार एकादशी पड़ती हैं। यदि आप इस व्रत को रहते हैं तो आपके स्वास्थ्य में लाभ होता है। क्यों? क्योंकि खाली पेट रहता है पूरे 24 घंटे तक। आप अल्पाहार, कोई जूस ले लोगे, कोई फल इत्यादि ले लोगे, कोई हल्का फलाहार का ले लोगे, उससे प्राण शक्ति आपके शरीर के अंदर कार्य करती है। अच्छा, कभी आपके हाथ कट जाता है, कभी आपने महसूस किया, कभी हाथ में कट लग गया हो, चाकू से लग गया, कोई चीज लग गई है, या आपके खाल इधर से उधर खुरच गई हो, कुछ दिन के बाद बिना किसी ट्रीटमेंट, बिना किसी आपने कोई ऑइंटमेंट या कोई भी ट्यूब नहीं लगाया, लेकिन वो ठीक हो गया, अपने आप बन गया। वो क्या है? प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति उसको जीवन दान। अगर कहीं भी अगर भोजन आप कर रहे हैं, भोजन करने के बाद जो पचा लिया, उसके बाद प्राण शक्ति का काम है आपके शरीर में जितने भी रोग हैं उनको ठीक करने का। प्राण शक्ति खोजती है किन किन रोगों को ठीक करना है। अब आप पेट में जगह ही नहीं छोड़ेंगे प्राण शक्ति को खोजने के लिए, आप ठूसते जाएंगे, खाते जाएंगे तो अनेक रोग बन जाएंगे। जब हम खाते हैं और उसके बाद प्राण शक्ति बेचारी पचाने में लगती है, तो गेहूं इत्यादि इतने ज्यादा हैं कि इतने ज्यादा भारी मात्रा के अनाज हैं कि उन्हें 8 घंटा लगता है, 8 से 10 घंटा, यानी बीच में कुछ नहीं पाना चाहिए, तब तक वो पचेगा नहीं। लेकिन आप फिर से कुछ शाम का कुछ ले लेंगे, फिर उस चीज को छोड़कर फिर वो नई चीजों को पचाने में लगेगी। इसलिए कहा है, देखो मुझे बोलना तो नहीं चाहिए पर ये सच बात है, ये गेहूं जो है ये हमारे यहाँ का अनाज नहीं है। हमारे यहाँ का अनाज क्या है? जो हमारे भारत के किसान इत्यादि ये सब खाते हैं, जो किसानों ने बनाया इस भारत की भूमि का, वो बाजरा है, ज्वार है, रागी है। गेहूं आया महाराज बाहर से और जगह जगह इतनी ले चुका है कि अब घर घर में गेहूं है, घर घर में। बाजरा तो भूल गए आप, शायद ही किसी ने ज्वार की रोटी और रागी की रोटी खाई हो, जो कि समग्र बीमारियों को दूर करने वाली है। अनेक पोषण तत्व है उसके अंदर, किंतु हम उसे नहीं पाते। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है अपने शरीर को, क्योंकि शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ठीक रहेगा तभी संसार का हर काम कर सकोगे, और शरीर अगर सही नहीं है, ना तो आपसे भक्ति बनेगी, ना ही संसार के कर्तव्य निभा सकते हो, ना ही संसार का कोई कार्य कर सकते हो, ना ही किसी के काम आ सकते हो। तो ये शरीर बोझ हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि एक बार धन भी ना मिले लेकिन शरीर सुखी रहना चाहिए। अगर शरीर को बीमारियां लग गई और शरीर अगर कष्ट में आ गया तो धन का कोई वैल्यू, कोई मूल्य नहीं है महाराज। कितने ऐसे लोग हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पैरों में दम नहीं है कि वो जाकर देख लें कि उन्होंने इटालियन पत्थर ऊपर लगवाए हैं, लेकिन चढ़ नहीं सकते। बेड पर बैठे बैठे ही केवल लोगों को दिखा सकते हैं। तो शरीर उसके लिए अच्छा होना चाहिए ना, कि आप अपने भोग सके। अगर आप प्रभु की साधना पूजा भी करें तो भी शरीर की आवश्यकता है। बिना शरीर के तो प्रभु, आप वृंदावन तक नहीं जा सकते, किसी तीर्थ में नहीं जा सकते, कहीं किसी कथा में नहीं बैठ सकते। तो इसलिए कहा शरीर के लिए भी एकादशी की बहुत ज्यादा उपयोगिता है, और भगवान के लिए तुम्हारा आध्यात्मिकता में तो इतनी बड़ी है कि हर एक साधु एकादशी रखेगा। कोई व्रत रखे ना रखे, लेकिन एकादशी रखेगा। क्यों रखेगा? वो तपस्या की श्रेणी का व्रत है। सारे व्रत जितने भी वो एक साइड रख लीजिए, आपके करवा चौथ, ओही अष्टमी, सोमवार, रविवार, मंगलवार, जो भी आप रखते हैं वो एक तरफ, और एकादशी अकेली एक तरफ। उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, अनंत अनंत जन्मों में एक समान चलता रहता है, और श्री हरि को अत्यंत नजदीक ले जाने का कार्य करती है, यानी श्री हरि के सम्मुख पहुंचाने का कार्य करती है। इतनी सामर्थ्य एकादशी के अंदर।
हर एक वैष्णव को जो भगवान को प्रेम करता है उसे एकादशी का व्रत रखना चाहिए। 8 वर्ष की आयु से लेके 80 वर्ष की आयु तक के लोग नारद पुराण के अनुसार रख सकते हैं। अब किसी के पास एकादशी, क्योंकि शरीर में इतने रोग हैं कि आप एकादशी व्रत नहीं रख सकते हैं, कभी बीपी डाउन है, कभी डायबिटीज है, ये सब इतने हैं कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तब एकादशी वाले दिन हो सके तो दिन तक का तो कम से कम एकादशी का व्रत रखें। अगर वो भी नहीं रख पाते तो नाम जाप करें, अत्यधिक नाम जाप करें उस दिन। एकादशी वाले दिन नाम जाप, जागरण इत्यादि करने का महान फल है महाराज। एकादशी अवश्य करनी चाहिए। तो ये ब्रजवासी एकादशी करते हैं। अब देखिए, एकादशी साधन है, इस साधन से उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है, लेकिन उन्हें भगवान मिल गए हैं फिर भी एकादशी व्रत करना नहीं छोड़ा। यही प्रेमी है। भक्त क्या करते हैं, जिस सीढ़ी पे चढ़ने के कारण हमको लक्ष्य मिला है वो सीढ़ी को नहीं छोड़ते। ज्ञानी क्या करता है, जिस सीढ़ी पे चढ़ा हो और उसे परमात्मा प्राप्त हो जाए तो उस सीढ़ी को भूल जाएगा। उसे लगेगा, अनुभव करेगा कि मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं, परमात्मा कोई अलग वस्तु है ही नहीं, मेरा ही स्वरूप परमात्मा का और परमात्मा ही मैं हूं। इस अनुभूति में वो दो भाव देखेगा नहीं तो उसको सीढ़ी की कोई उपयोगिता नजर नहीं आती। प्रेमी ऐसा नहीं है, भक्त ऐसा नहीं है। भक्त का है भगवान मिल भी जाए तो जिसके कारण मुझे भगवान मिले हैं मैं उसको नहीं छोड़ सकता। इसलिए आप देखिए, बड़े बड़े साधु महात्मा जिनको परमात्मा प्राप्त है फिर भी वो आपको नियम व्रत इत्यादि करते ही नजर आएंगे। क्यों करते नजर आएंगे? क्योंकि इन साधनों के कारण भगवान की प्राप्ति हुई है, हम इनको नहीं छोड़ सकते। देखो महाराज, मंदिर बहुत बड़े बड़े अट्टालिकाएं बन जाती हैं, बड़े बड़े मंदिर बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते हो या सीढ़ियों को प्रणाम करते हो? किसको करते हो? क्यों करते हो? वहां क्या भगवान है? उसका कारण है इस मंदिर की भव्यता जो दिखाई पड़ रही है, इस मंदिर में जो भगवान विराजमान है, इन सभी के आधार में एक ऐसे भी पत्थर नीचे दबे हुए जिन पर किसी की दृष्टि नहीं जा रही, लेकिन उन्हीं के बलबूते पर ये पूरा मंदिर टिका हुआ है। तो हम सबसे पहले भगवान से पूर्व उनको प्रणाम करते हैं। क्यों? उनके खातिर मंदिर टिका हुआ है। ऐसे भी लोग हैं जो कभी समाज में आगे नहीं आते और पीछे रहकर सारे कार्य करते हैं। कई बार उनका नाम नहीं लिया जाता, कई बार लोग नहीं बोलते उनके विषय में, लेकिन याद रखिए वो इसी प्रकार से पूजनीय है, उन सीढ़ियों की तरह, कि उनके कारण ऐसे बड़े बड़े सुकृत्य होते हैं। भगवान श्री राम का जीवन हम भगवान श्री राम बोलते हैं, लेकिन उनके 3 भाई अगर सीढ़ियों के रूप में ना होते, आज उनका भले ही आप उतना नहीं स्मरण में लेते कि भरत जी ने क्या किया, शत्रुघ्न जी ने क्या किया, सबसे अत्यधिक शत्रुघ्न जी का नाम कोई नहीं लेता, उनके विषय में आपको ज्यादा रामायण में नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा अत्यधिक कर्तव्य और दायित्व जिसके जीवन में आए वो शत्रुघ्न है। 2 भाई जंगल की ओर चले गए, एक भाई घर में रहते हुए वनवासी जीवन जी रहा है, और छोटे भाई के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कि माताओं को संभालना है, बाकी पूरी प्रजा को संभालना है, राज्य को संभालना है, और उसी तरह व्यवस्थित रखना है कि आने पर मैं मेरे बड़े भाई को राज्य पूरी तरह से सौंप सके। तो जो मेरे भैया ने मुझे आदेश दिया है भरत जी ने, वो पूरी विधि से करना है, और दुख भी अपने आप को संभाल कर रखना। तो ये समझिए, राम भगवान की पताका तो हम सबको दिखाई देती है कि झंडा फहरा रहे, लेकिन झंडे का जो दंड है जिस पे झंडा टिका हुआ है, उनके भाइयों का त्याग है। आज आप देखें, भाई भाई, कल हमारे राहुल भैया से छोटा भाई अंकित, तो अंकित भैया हमारे समीप सांझ के समय मिलने आए मेघा के साथ, तो एक बहुत प्यारी बात कही, मेरे हृदय को तो बहुत छुई।
मैंने कहा आपके पिताजी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए। उन्होंने कहा दीदी जी पिताजी ने तो दिए हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई ने मुझे सब कुछ सिखाया। मेरा बड़े भाई मेरे पिता की तरह ही है। उन्होंने आज मैं जो भी कुछ हूँ ना, बड़े भैया के कारण हूँ। अगर ये बड़े भैया नहीं होते तो मेरा क्या जीवन होता। ये छोटा भाई बोले पिता जैसा अधिकार दे, ऐसा ही प्रेम इसी कलयुग में सत्युग ले आता है। नहीं, कई बार आप देखो, हम कल आए थे राजीव भैया संतोष जी के वहां पर, हम हरिनगर गए थे। हमारे राजीव भैया संतोष जी जहाँ रहते हैं, क्योंकि उनका ये है कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैया 24 घंटे बस यही ध्यान रहता है कि मेरे लिए भोजन में क्या बनाना है, सुबह से शाम यही सोचती रहती हैं। तो वहाँ गए तो वहाँ देखा पास में 2-4 बिल्डिंग खाली पड़ी। हमने कहा इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्यों खाली पड़ी है। तो राजीव भैया ने कहा कि कुछ लोग हैं जो भाई भाई आपस में ही लड़ चुके हैं, तो कई बनी हुई बिल्डिंग ऐसी ही पड़ी हुई है, क्योंकि देने की भावना नहीं है। बड़ा भाई छोटे को नहीं देना चाहता, छोटा वाला बड़े को नहीं देना चाहता, और वो ऐसी सड़ती रहेंगी बिल्डिंग। कई ऐसे हमारे यहाँ पर महाराज 50 सालों से केस लड़े जा रहे हैं, ना छोटे भाई के काम आ रही है ना बड़े के काम आ रही है, और वो धन ऐसे ही व्यर्थ में जा रहा है। कोर्ट कचहरी के चक्कर हो रहे हैं, लेकिन देने की सामर्थ्य नहीं है। एक दूसरे में भी त्याग नहीं छुपा। थोड़े से धन के लिए, संपत्ति के लिए अगर एक कर भी लेगा, आप त्याग कर लेंगे। अगर आप कुछ दे भी देते हैं, ईश्वर देख रहे हैं, प्रभु देख रहा है। आपके साथ अगर कुछ अनर्थ होता है, उसका परिणाम तो प्रभु देते हैं, कर्म अवश्य लौट कर आता है। शांति करके, त्याग करके बैठ जाए तो उसे उससे भी अधिक प्राप्त होता है जो उसे छीना गया है।